ये मेरे पास कितनी सारी पिचकारियां हैं और रंग भी। चल शेफाली, उन दोनों को काली को रंग बिरंगा कर देते हैं। कम से कम आज के दिन तो काली नहीं लगेंगी। हाँ चलो भैया। दोनों गोरे भाई बहन अपनी बड़ी काली बहनों को सोते समय पिचकारी से गीला कर उन्हें पानी वाला गुब्बारा मारते हैं, जिससे उन्हें बहुत तेज की लगती है और वह उठ जाती है। आह, कितनी तेज का लग गया मुझे। दीदी तुम ठीक तो हो ना? मुझे भी लग गई। शेफाली, विहान भैया, आप दोनों ने ऐसा क्यों किया? सोते समय कोई ऐसी करता है क्या? हाँ हम कर सकते हैं ना। और तुम दोनों इतनी काली हो, होली के दिन तुम्हारे रंग लगाकर तुम्हारे काले रंग को ढक रहे हैं, तब भी खुश नहीं हो? बिल्कुल सही कहा मेरी छोटी बहन ने। तुम दोनों मेरी काली बहन हो, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। वैसे भी तुम्हारे साथ खेलने का मन नहीं है। एक तो खेलो और ऊपर से बकवास। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। हम भी आप दोनों के साथ होली खेलना चाहते हैं, पर कम से कम आज त्योहार के दिन तो आप हमें काला ना कहिए। क्यों ना बोले हो तुम? काली कलूटी बैंगन लूटी, काली कलूटी बैंगन लूटी। ले ले, रंग लगा। दोनों भाई बहन जबरदस्ती अपनी काली बहन को रंग लगाकर बाल्टी भर के पानी डाल देते हैं, जिससे उन दोनों की आंख नम हो जाती है। ये तुम दोनों ने क्या किया? अब माँ हमें डांटेंगी। तुमने कमरा गंदा कर दिया। ऐसे नहीं करना चाहिए था भैया आपको। चुप करो तुम दोनों काली मैया। आज शेफाली, हम बाहर जाकर होली मनाते हैं और ढेर सारे रंग लगाकर गुजिया खाते हैं। माँ ने गुजिया बनाई है। हाँ हाँ भैया चलो। दोनों बहन भाई उन दोनों को परेशान करके गुजिया खाने के लिए चले जाते हैं। वहीं दोनों बहनें कमरे की सफाई करती हैं और फिर अपनी माँ को होली की बधाई देती हैं। माँ, हम दोनों की तरफ से आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपने गुजिया बनाई है ना, हमें भी दे दीजिए। परसों तो आपने दी नहीं थी, आज खाएंगे हम। अच्छा, जब से तुम्हारे दांत इन गुजियों पर ही रखे हुए, तभी तो मेरी 3-4 गुजियां टूट गई। ऐसा करो, ये टूटी हुई अब तुम ही खाओ, समझे? लो, और खबरदार जो नई गुजिया निकाली। माँ, एक तो साबुत गुजिया दे दीजिए, हम दोनों आधी आधी खा लेंगे। आपने उस दिन भी शेफाली और विहान भैया को दी थी। हाँ, तो अब तुम दोनों मुकाबला करोगी उन दोनों का। वो गोरे हैं और तुम दोनों कल्लो माई। लगता ही नहीं कि मेरी औलाद हो। चलो फुटो यहाँ से। ममता दोनों को एक एक गुजिया देकर भगा देती है। फिर दोनों काली बहनें अपने भाई के पास होली खेलने आती हैं। अरे वाह भैया, पापा आपके लिए बड़ी पिचकारी लाए हैं। एक बार हम दोनों भी चला ले क्या? नहीं, ये मैं तुम दोनों काली बहनों को नहीं दूंगा। दूसरी गली के दोस्त मेरे साथ खेलने आए हैं, वो तुम दोनों को देखेंगे तो मेरी खिल्ली उड़ा देंगे। तुम दोनों जाओ यहाँ से। मेरे पास सिर्फ शेफाली रहेगी, वो इतनी सुंदर है तुमसे। हाँ चलो, जाओ जाओ। भैया, हमेशा की तरह इस बार भी आपने भेदभाव किया और हमें खुद से अलग कर दिया। अगर हम काले हैं तो इसमें हमारी क्या गलती? चलो दीदी, अंदर। दोनों काली बहनें रोकर खुद को कमरे में बंद कर लेती हैं। दरअसल रजनी और कीर्ति काली होने की वजह से घर में किसी की भी चहेती नहीं थी, इसलिए दोनों हमेशा उदास रहती थी। उदासी के साथ दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं और फिर ममता एक ही गरीब परिवार में काली होने की वजह से दोनों बहनों की शादी कर देती है। लेकिन शेफाली की शादी अमीर बड़े घर में करती है। शादी के बाद दोनों बहनें विहान के इंतजार में बैठी थीं, क्योंकि उनकी पहली होली मायके में जो बनने वाली थी। विहान भैया कब आएंगे? ये रस्म तो उनको निभानी ही होगी। पगफेरे पर भाई ही लेने आता है। हाँ रजनी, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। आज विहान भैया हमें लेने आएंगे। तभी कार आ जाती है, जिसमें से विहान नहीं, उसकी खड़ूस माँ ममता निकलती है। माँ, आप? हाँ मैं। कहाँ है तुम्हारी सासू माँ? वो तो मंदिर गई हैं माँ। बोल रही थी कि चले जाना। माँ, भैया हमें लेने नहीं आए। भूलो मत, उसकी 2 काली बहन नहीं, एक गोरी बहन भी है। उसकी शादी भी तो साथ में हुई थी, इसलिए विहान शेफाली को लेने गया। अब चलना है कि नहीं? ठीक है माँ, हम चलते हैं। दोनों बहन उदास होकर अपने मायके पहुंच जाती हैं, जहां एक तरफ विहान
बड़े प्यार से शेफाली की आरती करता है। मेरी प्यारी बहन शादी के बाद पहली बार मायके आ रही है, स्वागत तो बनता है। वो तो ठीक है भैया, पर मेरी अच्छे से नजर उतार दी ना। पता है लोग मुंह दिखाई में कितनी तारीफ कर रहे थे मेरी, और मुझे ना जाने कितने तोहफे दिए। खैर, यहाँ पर अब मैं महारानी की तरह रहूंगी। सेवा करोगे ना भैया मेरी? हाँ मेरी बहन, माँ जो मेरी शेफाली बहन बोले वही बना देना। चाट, पकौड़ी, छोले भटूरे, समोसा, पेप्सी जो चाहिए वो सब दूंगा। अब तुम दोनों ऐसे क्या खड़ी हो? हाँ, तुम्हारी आरती करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। चुपचाप अंदर आ जाओ, और हाँ, शेफाली के लिए कुछ खाना बना कर ले आओ। पर भैया, हम भी तो शादी के बाद पहली बार आए हैं। तो अब तू शेफाली की बराबरी करेगी? नहीं माँ, दीदी का कहने का ये मतलब नहीं था। हो गया तुम दोनों काली बहनों का। अब जाओ और आलू की कचौड़ी, पूरी और सीधा फल लेकर आओ। शेफाली की कड़वाहट सुन दोनों बहनों की आंखें फिर एक बार नम हो जाती हैं और दोनों खाना बनाने रसोई में चली जाती हैं और शेफाली का मनपसंद खाना बनाकर उसे खिलाती हैं। और बेचारी काली बहनों को कोई पूछता भी नहीं है। कहते हैं कि जब बेटी पहली बार शादी होकर मायके आती है तो उसके मायके वाले उसका बहुत ख्याल रखते हैं, पर कीर्ति और रजनी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था। रोज वो सिर्फ विहान और शेफाली का ख्याल रखती थी, उनका ख्याल तो किसी को नहीं था। और फिर 2 दिन में होली थी तो दोनों बहनें गुजिया पापड़ का सामान लाकर अपने आप बनाने लगती हैं। वहीं दूसरी ओर शेफाली फोन चलाकर एसी में मस्त पड़ी रहती है। उफ, मार्च चल रहा है फिर भी मुझे गर्मी लग रही है। अरे कोई एसी बढ़ा दो। कीर्ति, रजनी, जरा मेरे लिए कुछ ठंडा बना कर ले आओ। मेरी बहन क्यों परेशान हो रही है? मैं एसी का टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ और उन दोनों को अभी ऑर्डर देता हूँ। विहान गुजिया पापड़ बनाती हुई दोनों बहनों से कहता है कि तभी वो भैया, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, पर गुजिया ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते वरना खराब हो जाएंगी। कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में रखी है और स्नैक्स भी बना रखे हैं, आप खुद दे दो ना उन्हें। हाँ भैया, आप खुद दे दो शेफाली को, क्योंकि ये गुजिया पापड़ उनके ससुराल भी जाएंगे और हमारे भी, और कुछ यहाँ के लिए भी बनाने हैं। आपकी पसंदीदा मिठाई भी बनाएंगे अभी हम। हो गई बकवास तुम दोनों की। मुझ पर ऑर्डर चला रही हो और मिठाई बनाकर हासिल क्या करना चाहती हो? भैया, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? शेफाली तो आपके लिए कुछ भी नहीं करती, लेकिन हम दोनों आपके प्यार के लिए बचपन से तरस रहे हैं। आपको सिर्फ शेफाली दिखती है, हमारा प्यार नहीं दिखता। आपकी मिठाई भी तो बना रहे हैं ना। शादी के बाद पहली होली पर हमारा नेक मिलता है, मुझे नहीं लगता आप वो भी हमें देंगे, और हमें चाहिए भी नहीं। बस हमें तो आपका प्यार चाहिए था, पर उस पर भी शायद हमारा हक नहीं है। ये बोल दोनों बहनों की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। शेफाली भी वहां आ जाती है। दोनों बहनों की बात से विहान सोच में पड़ जाता है। वह अपने कदम पीछे लेता है जहां गुजिया की गर्म कढ़ाई थी। वो जलने वाला ही था कि दोनों बहन उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती हैं। विहान तो बच जाता है, पर दोनों बहन का बैलेंस खराब होकर वह गिर पड़ती हैं, जिससे उन्हें चोट लग जाती है। दीदी, आप ठीक तो है ना? लगी तो मुझे भी है। मेरी छोड़, तू बता, तू तो ठीक है ना? हे भगवान, तुम दोनों को तो बहुत चोट लग गई है। देखो हाथ से खून निकल रहा है। चुपचाप यहाँ बैठो। कैसा भाई हूं मैं, आज तक अपनी उन बहन का प्यार नहीं पहचान पाया जो मुझ पर जान छिड़कती हैं। आज तुमने कुछ बातें कहकर मेरी आंखें खोल दी। रजनी, कीर्ति, मुझे माफ कर दो। शेफाली यही थी, फिर भी इसने मुझे नहीं बचाया और तुम दोनों ने बचाया। तुम्हारी रंग की वजह से मैंने तुमको खुद से दूर कर दिया। माफ कर दो मेरी बहन। तुमने मेरे लिए मिठाई बनाई है, मैं उसे जरूर खाऊंगा। आओ अंदर चलो। विहान अपनी दोनों काली बहनों को कमरे में ले जाकर उन्हें फर्स्ट एड करता है और उनकी बनाई मिठाई उन्हें अपने हाथ से खिलाता है। फिर बहनों के हाथ से खुद खाकर उन्हें नेक देता है। वाह मेरी मनपसंद मिठाई, तुमने बहुत अच्छी बनाई है। ये सब देख शेफाली को भी अपनी गलती का पछतावा होता है। तुम दोनों ने सच में सबका ध्यान रखकर गुजिया पापड़ बनाए। शेफाली ने बिल्कुल मदद नहीं की। तुम दोनों अकेले ही कर रही हो। फिलहाल तो ये सोने की अंगूठी है, बाद में और तोहफे दूंगा। विहान भैया की तरह मैंने भी आप दोनों के साथ बहुत गलत बर्ताव किया। कीर्ति दीदी, रजनी दीदी, माफ कर दो मुझे। अपने गोरेपन पर घमंड हो गया था, पर अब से हम चारों भाई बहन बहुत अच्छे से रहेंगे। अरे भैया,
आपका प्यार मिल गया वही नेक काफी है। और शेफाली, तुम छोटी हो, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, सब भूल जाओ। आओ हम गुजिया खाते हैं। फिर विहान अपनी तीनों बहनों को होली का नेक दे देता है, जिसके बाद वह होली भी एक साथ धूमधाम से मनाते हैं और गुजिया खाकर अपनी गृहस्थी में खुशी खुशी रहते हैं।